नासिर जुनैद के परिवार को सरकारी मुआवजा मिले, मृतक के आश्रितों को सरकारी नौकरी मिले और जो उनके हत्यारे हैं उनको फांसी मिले, उनको उम्र कैद की सजा मिले। ये गौ रक्षक नहीं, गौ भक्षक हैं। आपका गला रेत देने से धर्म की रक्षा हो जाएगी? अरे बेशर्मो, जिंदा क्यों जला दिया गया? कोर्ट कचहरी बना हुआ। ये सब 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा इस तरीके की वारदातें बढ़ती जाएंगी। तो धर्म संसद जो लगा था मुनु मानस के समर्थन में, वहाँ गए? ये सब पाखंडी लोग हैं। कन्हैया लाल का दुखद घटना हुआ था। पंकज जी, कन्हैया लाल की दुखद घटना आप मानते हैं? वहाँ 2 घंटे में मुख्यमंत्री पहुँचते हैं, यहाँ क्यों नहीं पहुँचे? मुनु मानेसर में जिस तरह कांग्रेस चुप्पी है, ट्वीट नहीं करती। जिलेबी बनाने आता है? आता है। तू का बात करते हो? नहीं। फिर भाग रहे हैं। भागने वाले से क्यों? बेतु का सवाल देखो। आज फंस गए। नहीं, कहाँ के फंस गए? फंस गए। क्या फंस गए? मीडिया से भाग। क्या तुम मीडिया हो? तुम आतंकवादी से गए गुजरे हो? क्या हो? बैठ जाओ बेशर्मो। क्यों बैठे? आप बैठे ना, कांग्रेस बैठे ना, कांग्रेस बैठे, जनता कांग्रेस की क्यों नहीं बैठ बात रही? फिर कहा कांग्रेस की बात कांग्रेस करेगी। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकज श्रीवास्तव है, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से घटमिका गांव के नासिर और जुनैद को कार के अंदर जिंदा जला दिया जाता है गौ तस्करी के आरोप में। नासिर और जुनैद के घर गए थे, परिवार से मुलाकात किए थे और उन्हें पूरी संवेदना दी थी कि कार्रवाई की मांग की थी, प्रोटेस्ट में भी शामिल हुए थे। इनसे बातचीत करते तमाम मुद्दे को कैसे जा रहे हैं और फिर जो है कल वो पंकज श्रीवास्तव जो है नासिर और जुनैद के घर पे जाएंगे। इन तमाम मुद्दे पे इनसे बातचीत करते हैं। पंकज जी, आप लगातार नासिर और जुनैद के घर पे जा रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, तमाम मामले को कैसे देख रहे हैं? एक बार ब्रीफ कर दें। देखिए, आज़ाद भारत में पहली बार ऐसी निकम्मी निठल्ली सरकार, जिस सरकार की मंशा देश में अमन भाईचारा ख़त्म करने की है, कपड़ों से पहचानिए, पोहा खिलाने से जानिए, तमाम तरह के सत्ता में बैठे हुए लोग बयानबाजी करते हैं, जानबूझकर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सांप्रदायिक रूप देने का कोशिश करते हैं। देश के लोगों को समझना होगा, घटना चाहे कानपुर की हो, जो ब्राह्मण परिवार की माँ बिटिया को जिंदा जला दिया गया, घटना चाहे भरतपुर ज़िले का हो, घाटमिका गांव का हो, जहां जुनैद और नासिर की नृशंस हत्या सत्ता संरक्षित कुछ लोगों के द्वारा होती है और उनकी तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ, अनुराग ठाकुर के साथ, तमाम भाजपा नेताओं के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। जो मोनू मानेसर पर आरोप लगा है, क्या उस आरोप में तथ्य है या फिर कोई गौरक्षक को बदनाम कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो इस सरकार की मंशा गौ हत्या के नाम पर जो मॉब लिंचिंग होती है, प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा था कि ये गौ रक्षक नहीं, गौ भक्षक हैं और यही तस्कर हैं। अभी आपने हाल ही के चुनाव में देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बीफ खाने की बात कहता है, भाजपा का बड़े नेता कहता है, गोवा के चुनाव में कुछ और कहते, मेघालय में कुछ और कहते, नागालैंड में कुछ और कहते, यूपी और बिहार में कुछ और कहते। लेकिन पंकज जी, ये भी तो गलत है ना कि आप गाय की हत्या कर रहे हैं, गौवंश कर रहे हैं और उसकी हत्या तो सुनो, हत्या तो मच्छरों की भी गलत है। हर जीव को जीने का अधिकार है और हमारे हिंदू धर्म में 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात की जाती है। तो सरकार बीफ एक्सपर्ट पर बैन क्यों नहीं लगाती है? बैंड तो है, पूरी तरीके से बैंड है। बीफ एक्सपर्ट में भारत का कौन सा स्थान है बता? गौ हत्या बैंड है? अरे भाई, मैं पूछ रहा हूँ, गौ हत्या बैंड है कि नहीं है? आपका मीट बिक रहा है, एक्सपर्ट इंपोर्ट जो हो रहा है, जिसमें बीफ एक्सपर्ट में भारत नंबर 1 कैसे है? आप बताओ ना, कौन सा मीट बिक रहा है, भेजा जा रहा है, बेचा जा रहा है? आप गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दीजिए। रक्षा कर रहे हैं ना, तो आपको उससे क्या प्रॉब्लम है? देखिए, धर्म की रक्षा अरे सुन तो लो भाई, धर्म की रक्षा कैसे होगी? सनातन हिंदू धर्म में गाय की रक्षा के लिए ही तो गाय पूजा जाता है, गाय को रोटी खिलाई जाती है, पेड़ को पूजने की परंपरा है, जल के जीव मछलियों को पूजने की परंपरा है, चींटियों को दाना डालने की परंपरा है। तो आप समझिए। तो गौ सेवक पे आरोप आप लगा रहे हैं, भाई, गौ सेवक पे सेवक आरोप लगा रहे हैं। जब उस पेड़ को काट दिया जाएगा, जो गौ सेवक है वो आदमी का सेवक नहीं, नर ही नारायण है। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था, शायद आपको नहीं मालूम। गौ को लेकर प्रेम पंकज श्रीवास्तव को है कि नहीं है? मुझे हर उन 84 लाख योनियों में जो लोग जन्म लेते हैं सबसे प्रेम है। ये नहीं कि आप आदमी को जिंदा जला दीजिए, आदमी को कुचल के मार दीजिए, आदमी को बुलडोजर चला के मार दीजिए, तो ये गलत चीज़ है। समझिए, सरकार को फैसला लेना होगा और खुद प्रधानमंत्री इस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। और जहाँ तक आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाते, जो अभी मेघालय नागालैंड के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते बीफ मैं खाता हूँ, जाकर उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कीजिए, उनको फांसी के फंदे पर लटकाइए। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। एक कानून बनाइए,
चलिए आपसे सवाल क्या है ना, आप जो गौरक्षक है उसके आपका विरोध कर वो रहे हैं। गौरक्षक नहीं है। अगर वो गौरक्षक होते तो गायों की सेवा करते, गौशाला खोलते, जहाँ लंपी के टाइम में गायों की देखभाल करते, जाकर वो जो अवैध आवारा पशु हैं उनकी देखभाल करते। तमाम हिंदू संगठन तो लगे हुए थे लिम्पी बीमारी के समय। ये कोई हिंदू संगठन वाले नहीं हैं। ये हिंदू संगठन वाले उस समय कहाँ हैं भाई? जिन कश्मीरी पंडितों की बात होती है ये किस बिल में छुप जाते हैं? जब कश्मीरी पंडितों को अभी नहीं बस्ती जम्मू में, शिवखोरी में तमाम बुलडोजर चला दिए गए, जब जम्मू कश्मीर के पंडित लगातार धरना पर बैठे होते हैं, 9 महीने से उनके वेतन बंद कर दिए गए, क्या उनके परिवारों की हिंदू संगठनों को चिंता नहीं है? जब कानपुर में, अरे सुन तो लो, जब पंकज श्रीवास्तव नासिर के यहाँ जाकर के चेहरा चमकाते हैं बस। मैं नहीं गया, जोशीमठ नहीं गया, वहां तो कोई हिंदू संगठन नहीं पहुंचा। कौन है जोशीमठ का गुनाहगार? कौन है जोशीमठ का यमराज? कौन है कश्मीरी पंडितों का गुनाहगार? कौन है कश्मीरी पंडितों का यमराज? नासिर जुनैद क्या चेहरा चमका मैं लिया? परसों मैं अयोध्या होके आया, रामपथ पर तमाम मुस्लिम हितैषी बनते हैं आप हमेशा। मैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता। हमारा धर्म विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है, हमारा धर्म नर ही नारायण की बात कहता है, हमारा धर्म सभी के आदर सम्मान की बात कहता है। तो धर्म संसद जो लगा था मुनु मानस के समर्थन में, वहां गए कि नहीं? देखिए, ये सारे धर्म संसद लगाने की जरूरत क्या है? आप हमको बताइए। ये सब पाखंडी लोग हैं। चाहे वो किसी भी धर्म के धर्मगुरु धर्म संसद में अगर भाग लेते हैं तो निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों के कठपुतली हैं जो 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। धर्म इंसान के लिए है, इंसान धर्म के लिए नहीं है। धर्म एक सभ्यता है, धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है, और धर्म कोई भी नफरत की बात नहीं सिखाता, धर्म हिंसा की बात नहीं करता, धर्म व्यभिचार की बात नहीं कहता। तो जो गौरक्षा का चोला पहने हुए वो धर्म को नहीं जान रहे क्या? आपने रामायण नहीं देखा था? रावण अगर राजसी पोशाक में जाता तो क्या माँ सीता का अपहरण कर पाता? नहीं, आप रामायण की बात तो करते हैं लेकिन गौ सेवा आपके अंदर नहीं दिख रहा, गौ के लिए प्रेम नहीं दिख रहा है। आपको अगर गौ का प्रेम दिख रहा है, कितने गायों की सेवा करते हैं आप? नहीं, आप कितनी करते अरे हैं? भाई सुन तो लो, आप नासिर जुनैद के घर तो गए, सेवा कितनी करते हैं? हम अयोध्या गए, नहीं दिखा आपको। हम जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों के साथ बैठे थे तो वो आपने नहीं दिखा। हम जोशीमठ गए, वो आपको नहीं दिखा। हम कानपुर गए तो वो नहीं दिखा। आपको दिख क्या जाता है? हम मेहरौली गया तो नहीं दिखा आपको। आपको दिखता सिर्फ नासिर जुनैद है। देश में किसी भी तरीके का जाति और धर्म के आधार पर जो हिंसात्मक कार्रवाई होती है, हम उन सभी कार्रवाइयों का निंदा करते हैं और देश के लोगों से कहते हैं हम सब अगर आपस में मिलजुल कर रहेंगे तो इस तरीके की वारदातें नहीं होगी। हम सबको डटकर मुकाबला करना चाहिए। किससे मुकाबला करना चाहिए? हर जगह आप बीजेपी को खड़ा कर देते हैं लेकिन वहां तो कांग्रेस की सरकार है, फिर बोलिए आप चुप क्यों हो जाते हैं? अच्छा, इसके अलावा राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में किसकी सरकार है? हरियाणा में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार है। कहाँ जलाया गया? आपके कांग्रेस के नेता क्यों नहीं जाते? कांग्रेस के नेता क्यों नहीं गए? अरे सुन तो लो, कांग्रेस के नेता ये बात आपको कांग्रेस में जाकर आपकी जुबान बंद हो जाती है जब कांग्रेस से बात आती है। पंकज श्रीवास्तव की जुबान बंद होती है। मैं क्या कह रहा हूँ? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हिंदू हृदय सम्राट क्यों नहीं गए? आप बेवजह भाजपा नासिर जुनैद के यहाँ कांग्रेस के नेता क्यों नहीं गए? आप भाजपा पोषित गुंडे हैं। मैं भाजपा पोषित, जिस दिन मैं गया था, अरे सुन तो लो, मैं जिस दिन गया था उस दिन इमरान प्रताप गढ़ी जी भी गए हुए थे। ये अलग बात है कि हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। कह रहे पत्रकार फोटो खिंचवाने गए थे इमरान प्रताप गिरी। अब ये योजना का कोई लाभ अब तक नहीं मिला। तो नरेंद्र मोदी जी क्या करने जाते हैं? अमित शाह जी क्या करने जाते हैं? अरे बोल लो ना। तो आप भी वही करेंगे? हैं? आप भी वही हम आंदोलन में शरीक होने गए थे। आप क्या कहोगे? आपके आरोप के चलते क्या देश में कोई भी आदमी आंदोलन में भाग भी ना ले? आरोपी पे गौ तस्करी का आरोप है, इस पे क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर सिर्फ एफआईआर से काम नहीं चलेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका केस चलना चाहिए और जल्द से नासिर जुनैद पे कहा जा रहा है कि आरोप है गौ तस्करी का। किस तरीके की सजा चाहते हैं पंकज श्रीवास्तव? देखिए, हिंसा करने वाले जो भी लोग हों, हत्या का मामला चलाकर उसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। आजीवन कारावास या फांसी की सजा दी जानी चाहिए। देश में कानून है, देश संविधान से चलता है, देश में कोर्ट कचहरी है, थाना पुलिस है। निश्चित तौर पर कानून सम्मत कार्रवाई। जो धर्म की रक्षा करे उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। हैं? पंकज श्रीवास्तव यही चाहते हैं कि जो धर्म की रक्षा करे उसे फांसी पर चढ़ा। धर्म की रक्षा कैसे होती है बता दो? आपका गला रेत देने से धर्म की रक्षा हो जाएगी? अरे बेशर्मो, देश के संविधान पर भरोसा नहीं है, पत्रकारिता करते हो? अरे शर्म करो कम से कम। कोर्ट कचहरी बने हैं इसीलिए बने हैं, थाना पुलिस है किस लिए है? फिर जिंदा क्यों जला दिया गया? कोर्ट कचहरी बना हुआ। ये सब 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा इस तरीके की वारदातें बढ़ती जाएंगी।
और ये कहीं ना कहीं एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है। देश में इतनी घटनाएं होने के बावजूद प्रधानमंत्री चुप और मौन है। प्रधानमंत्री, मोदी जी क्या करें इस पे? क्या काम है प्रधानमंत्री का भाई? आप ही बताओ, आप पत्रकार हो। तो वो खाली तो भाइयों, G20 में लगे हुए हैं, G20 में लगे हुए हैं। मित्रों, यही बोलने का टाइम है क्या? देश में कानून बनाए कि कोई भी आदमी उस कानून का पालन करे। मन की बात तो कर रहे हैं लगातार। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और जिस बात को, बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए, उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। आप अयोध्या की बात नहीं करते, आप जोशीमठ की बात नहीं कहते, आप कश्मीरी पंडितों की 9 महीना से वेतन बंद है उसकी बात नहीं कहते, आप कश्मीर में जो हिंदू 70 के दशक से रह रहे, उनके घर परिवारों पर पूरा उजाड़ दिया गया, घरों पर बुलडोजर चला दी गई, उसकी बात आप नहीं करते। आप कानपुर में कांग्रेस वाले नासिर जुनैद की बात क्यों नहीं करते? अरे भाई, तो क्यों नहीं करते? आपको कांग्रेस ऑफिस जाने में शर्म आ रही है? आप सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, आप फिर वही बात, आप लोग बेशरम हैं, आप लोग इतने निर्लज्ज हैं। कानपुर किनारे हैं, सुनो, आप किनारे हैं। एक होता आप है नासिर थेथर, जुनैद अरे भैया सुनो ना भाई, एक होता है थेथर, एक होता है थुथुर, एक होता है महाथुथुर। आप लोग महाथुथुर हैं। जो सवाल आपको कांग्रेस ऑफिस नहीं देखा हुआ है, मीडिया को महाथुथुर कहेंगे आप? बिल्कुल, आप लोग आतंकवादी से गए गुजरे हैं। आप बताओ, किस मीडिया वालों ने अयोध्या में वो दुकानें दिखाई हैं जिनके दुकानें तोड़ दी गई 3-3 पीढ़ियों से थे? नासिर का नाम लेने में, जुनैद का नाम लेने में आपको मिर्ची लगी? मैंने तो बिल्कुल कहा। मुद्दा कहीं है, मुद्दा भटका रहे हैं। मैं फिर वही बात, क्या पंकज श्रीवास्तव आज खड़े नहीं सारे हैं मुसलमानों के साथ जो मुसलमानों पर अत्याचार हुआ? देश में जाति और कभी धर्म, अखलाक, कभी पहलू, कभी नासिर, कभी जुनैद, पंकज श्रीवास्तव बोलते क्यों नहीं है? आप सिर्फ बीजेपी के अगेंस्ट आपको बोलना है। नहीं, सुनो ना, आप लोग भाजपा के सहयोगी हो, जानबूझ अगर कर हम नासिर जुनैद की बात करें, अखलाक पहलू खान की बात करें, तो हम भाजपा वाले हो गए। इसमें बिल्कुल आप जानबूझकर भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए मतलब मुसलमान आपको बस शेयर करे, मुसलमान आपको व्यूज दे, लाइक दे और पेटीएम करे, बस यही काम है। देश के मुसलमान भाइयों को पता है, ए सुनो ना, हमारे देश के मुसलमान भाइयों को पता है कि पंकज श्रीवास्तव सीए एनआरसी से लेकर कहीं भी हल्द्वानी की घटना हुई तो सबसे पहले मैं पहुंचा था। आप लोग नहीं पहुंचे थे, आप लोग मुजरा गा रहे थे, बीजेपी कार्यालय में तथैया नाच रहे थे। अरे बेशर्मो, जब खोड़ी गांव में 27 मस्जिदें टूट रही थी, आप लोग मुजरा गा रहे थे, ठुमका लगा रहे थे। आप क्या कर रहे थे? आप जब जामिया जेएनयू के छात्रों को मारा पीटा जा रहा था, तब माइक लेके बीजेपी कार्यालय में ठुमका लगा रहे थे। अरे वहां था, मैं उस हर आंदोलन में था, मैंने लाठियां आप खाई। क्यों नहीं मांग कर अपने रहे? सर फिर फुरवाए, नासिर जुनैद के लिए अपने कांग्रेस से ऊपर मांग दर्ज कर- कीजिए, कांग्रेस से मांग कीजिए, उन्हें मैं पैसा तो दे। सभी पार्टी के लोगों को कहता हूं कि नासिर जुनैद के परिवार को सरकारी मुआवजा मिले, मृतक के आश्रितों को सरकारी नौकरी मिले, और जो उनके हत्यारे हैं उनको फांसी मिले, उनको उम्र कैद की सजा मिले। तो बोलिए मोनू माने सर, मोनू हैं? आप क्या हैं भाई? वो तो पूछ रहा है कि नहीं? आप आदमी के रक्षक हैं? आदमी के रक्षक? बिल्कुल है हम आदमी। तब कानपुर में जब माँ बहन बेटी को जला दिया गया, आपके चैनल पर एक भी वीडियो है? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हफ्सियो, अरे दिखाओ। ऐसा जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को उजाड़ दिया गया, 9 महीना से वेतन बंद है, एक भी वीडियो बताओ। तुम मीडिया नहीं, तुम लोग धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी पर। पूछता है भारत और तुम लोगों पर थूकता है भारत, कभी नहीं दिखाते। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने नासिर जुनैद के घर सबसे पहले मैं ही गया था। नहीं बोलते, नहीं बोलते, अब क्या बोलूं? आपके जाने से क्या फायदा हुआ? कांग्रेस कोई कदम उठाई? क्या फायदा हुआ? आप तो कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहिए, आपको क्यों नहीं पूछना? ज्ञान प्रतापगिरी फोटो खिंचा के आते हैं, पंकज श्रीवास्तव फोटो खिंचा के आते हैं, वहां उनकी सरकार है, आरोपी को लिस्ट से नाम हटा दिया गया, मोनू मानेसर का नाम हटा दिया गया, कांग्रेस की सरकार दिल्ली है। यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए। आप लोग काफी हो रास्ता काटने के लिए। आप गए थे वहां? अरे आप गए थे? अरे हम गए हैं, आप उसके बच्चों से मिले? मिले हैं। कन्हैया लाल का दुखद घटना हुआ था, पंकज जी, कन्हैया लाल की दुखद घटना आप मानते हैं? वहां 2 घंटे में मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, यहाँ क्यों नहीं पहुंचे मुख्यमंत्री? ये बात आपको मुख्यमंत्री से अधिवेशन पूछना चाहिए, पहुंचना चाहिए वहाँ। किसी वोट बैंक की परिस्थितियों राजनीति में नहीं पहुंचे। वोट बैंक की राजनीति करते हैं आप लोग। हाँ, हिंदू वोट खराब हो जाएगा आपका, कांग्रेस का हिंदू वोट खराब हो जाएगा। तो सवाल तो आपसे करेंगे ना। आप आपसे पूछ के घूमो, आप हमारे मालिक हो। अरे आप क्या कर रहे थे? सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। कश्मीरी पंडितों के 9 महीने से वेतन बंद है, तुमने सवाल किया? कानपुर में माँ बहन बेटियों के, प्रवक्ता बनते हैं ना, तुम्हारे पास लिखित में है? नहीं बोलते हैं ना। ये साजिश आप असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते हैं, तो कांग्रेस आज मुस्लिम हितैषी थी तो क्यों नहीं गई वहाँ पे? ओवैसी साहब गए? ओवैसी गए हैं, सबसे पहले वही गए क्या हैं। केस लड़ लिए? क्यों न लड़ रहे? ओवैसी साहब गए? मामला को तो उन्होंने उठाया। अरे यार। आप बस ओवैसी को गाली दे। कांग्रेस कहाँ है आज? मुसलमान का गाली मुद्दा नहीं है। देता। सुनो, कहाँ है कांग्रेस? सारी पार्टी के लोग, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, राहुल गांधी ने नासिर जुनैद के लिए ट्वीट किया, राहुल गांधी ने।
ये तो आप अधिवेशन कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी आप प्रवक्ता बनते हैं ना कांग्रेस के कहाँ से प्रवक्ता बन आप हैं, जाएंगे? मुस्लिम हितैषी आप बनते हैं। कौन बोला तो आप आपको? बताएंगे ना। आपके पास लिखित में आया है कांग्रेस ऑफिस से कि हमारे प्रवक्ता हैं। दीजिए कि हम नासिर के साथ है, बोलिए। हम नासिर जुनैद सबके साथ हैं, भारत में उन सभी परिवार के लोगों के साथ हैं। राहुल गांधी से अपील करेंगे साथ आए। हम तो दुनिया में सारी पार्टियों के जितने भारत में राजनीतिक पार्टियां हैं सभी पार्टियों के लोगों को यही बात कहेंगे, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर नासिर जुनैद के आवाज को बुलंद करना चाहिए। आप मानते हैं कांग्रेस को वोट बैंक खसकने का डर है? आप मानते हैं वोट बैंक खसकने का डर है कांग्रेस को? बेवजह सवाल करते हो। एक बात बताओ, आप मनु मानेसर में जिस तरह कांग्रेस चुप्पी है, ट्वीट नहीं करती है। जिलेबी बनाने आता है? आता है। बेतुका बात करते हो। नहीं नहीं नहीं, इधर इधर, फिर भाग रहे हैं। भागने वाले मीडिया से क्यों भाग रहे हैं? बेतुका सवाल देखो। नहीं, मुस्लिम हितैषी बनते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बनते हैं, ये आप क्यों पीछे बोल रहे से सीखा सीखी वाला काम मत करो, काम की बात करो। हैं? आज फंस गए पंकज नहीं नहीं, श्रीवास्तव। क्या के फंस गए भाई? फंस गए। क्या फंस गए? मीडिया से भाग रहे क्या हैं। तुम मीडिया हो? तुम आतंकवादी से गए गुजरे हो? तुम्हारा काम ही है हिंदू मुसलमान आप का। सर्टिफिकेट देते हैं, अरे भाई बिल्कुल, आप देते हैं तुमने कैंडल मार्च निकाला। अरे तुम 50 अरे कैंडल मार्च उस परिवार का क्या होगा? नासिर जुनैद के परिवार का क्या होगा? बैठ जाओ बेशर्मो। क्यों बैठे? आप बैठे ना, कांग्रेस बैठे ना, कांग्रेस बैठे, जनता कांग्रेस की क्यों नहीं बात बैठ मैंने रही फिर है? कहा, कांग्रेस की बात कांग्रेस करेगी, राजद की बात राजद करेगी, सपा की बात सपा करेगी। ठीक है, जुनैद की बात पूरे भारत के लोग करेंगे। 140 करोड़ आवाम कर रही है, करती रहेगी। तो आप कांग्रेस लोग के- आप ट्वीट कीजिए ना कांग्रेस के लिए, आप ट्वीट कीजिए, कांग्रेस कुछ करे। मैं कांग्रेस में सरकार क्या हूं कांग्रेस कि आप बार बार कांग्रेस कांग्रेस कर रहे हो? बताओ। नहीं, आप प्रवक्ता बनते हैं, भारत जोड़ो यात्रा से आए ना, भारत जोड़ो यात्रा बेवकूफ आदमी कहीं के। से- कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा गया करी है। था। कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा करे कांग्रेस से क्या लेना देना आपका? मैं फिर कह रहा हूँ बात, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से देखेगी। मैं तो ऑफिस फिर भारत जोड़ो यात्रा में क्यों गए आप? हैं? आपको जब कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में क्यों गए? भारत जोड़ो आप खराब भारत था। यात्री थे। अरे भारत जोड़ो का मतलब क्या था? क्या था? जब देश में नफरत चल रही है, कोई आदमी अगर आगे बढ़कर आया है भारत को एक करने, तो उसमें हम सबकी भागीदारी जरूरी है। आपकी कांग्रेस सरकार ने मोनू मानेसर का नाम हटा दिया। मैंने ये बात कहा, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। मोनू मानेसर जैसे जो लोग हत्या करते हैं उसकी जांच हो, और हत्यारोपी जो भी हो जुनैद और नासिर का, उसको फांसी की सजा हो, उम्र कैद की सजा हो।